भारतीय इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज के संघर्ष की कथा जब जब सुनाई जाती है तब तब एक विशेष क्षेत्र का महत्व और एक विशेष क्षेत्र का नाम उभर कर बार बार सामने आता है, और वो है मवाल क्षेत्र। ये वो क्षेत्र था जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके कई योद्धा मिले थे, उनके कई मित्र मिले थे, जो कि आगे चलकर एक ऐसे साम्राज्य की नींव डालने वाले थे जो आगे चलकर भविष्य में पेशवा बाजीराव सरीखे योद्धा को जन्म देने वाला था। और इसकी शुरुआत एक ऐसे युद्ध से हुई जिसने मराठा सैनिकों में नया जोश भर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है राधेश्याम शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा भारतीय ऐतिहासिक युद्धों पर आधारित खास कार्यक्रम द ग्रेट वॉर्स ऑफ इंडिया, जिसमें आज हम कथा लेकर आए हैं प्रतापगढ़ के युद्ध की। ये कहानी है उन दिनों की जब उत्तर भारत पर संपूर्ण रूप से मुगल सल्तनत स्थापित हो चुकी थी और वो अब धीरे धीरे दक्षिण की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी थी। और इधर दक्षिण में आदिल शाही सल्तनत को ये पता था कि उनका कहीं ना कहीं आगे चलकर मुगल सल्तनत के साथ टकराव होने वाला है। और दूसरी तरफ उनको जिस बात से सबसे ज़्यादा चिंता थी और जिस बात से उनको सबसे ज़्यादा परेशानी थी वो थी उनके ही क्षेत्र में विद्रोह, जो कि मवाल क्षेत्र में शिवाजी महाराज अपने योद्धाओं, अपने मित्रों के साथ कर रहे थे। और इस विद्रोह को दबाने के लिए आदिल शाही सल्तनत ने अफजल खान को भेजने का फैसला किया। अफजल खान आदिल शाही सल्तनत के सफलतम सेनानायकों में से एक था और यूं कहें कि सबसे महानतम सेनानायक था तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अफजल खान ये भली भांति जानता था कि युद्ध जीतने की क्या क्या नीतियां हो सकती थी। और वो एक बात अच्छी तरह जानता था कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं और जो मराठा सैनिक हैं वो कहीं ना कहीं गुरिल्ला युद्ध करने में माहिर हैं। तो ऐसे में उन्हें मैदानों में लाना होगा, उन्हें खुले में लाना होगा। और इसीलिए उसने ये फैसला किया कि एक ऐसी रणनीति बनाई जाए जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज को मजबूर होकर पहाड़ों को छोड़कर मैदान में युद्ध करने के लिए आना पड़े। और जब वो ऐसा करेंगे तब कम संख्या बल होने के कारण मराठा सैनिक आदिल शाही सल्तनत की सेनाओं से हार जाएंगे, अफजल खान से हार जाएंगे और ऐसे में अफजल खान की जीत होगी। लेकिन क्या वही हुआ? बताएंगे आपको, गौर से सुनिएगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। अफजल खान ये अच्छी तरह जानता था कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को हराना है तो उसके लिए उनके कुछ साथियों को तोड़ना पड़ेगा, और इसीलिए उसने सहयोगी ढूंढने शुरू किए। और ये सहयोगी उन्होंने सबसे पहले जो देशमुख थे उनमें ढूंढने शुरू किए। देशमुख उस वक्त एक मुखिया की तरह होता था जो कि एक क्षेत्र पर अपना वर्चस्व बनाकर रखता था और उस क्षेत्र के जो अहम फैसले थे, जो निर्णय थे और जो उसके रक्षा की जिम्मेदारी थी वो वही लेता था। पूरे क्षेत्र में सबसे सम्मानजनक देशमुख के रूप में जाने जाने वाले कान्होजी ने एक अलग फैसला लिया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का साथ देने का फैसला लिया और इसके साथ ही उन्होंने पूरे क्षेत्र के जितने सारे देशमुख थे उन सब की एक सभा बुलाई और उन सबको ये प्रस्ताव दिया कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ शामिल हो जाते हैं और हम आदिल शाही सल्तनत का मुकाबला करते हैं। हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए खड़ा होना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को पहाड़ों से बाहर निकालने के लिए अफजल खान ने अपने पैंतरे चलने शुरू कर दिए। अफजल खान ने सबसे पहले पंधारपुर के पवित्र शहर पर आक्रमण किया और उसे तहस नहस कर दिया। वहां पर जितने प्रजाजन थे उनको कष्ट दिए और इसके अलावा रास्ते में उसने तुलजापुर में पड़ने वाले पवित्र भवानी माता के मंदिर को भी तोड़ दिया। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज को इसकी खबर लगी वो बहुत ही क्रोधित हुए, लेकिन वो ये अच्छी तरह जानते थे कि बुद्धि और विवेक से ही इस युद्ध को जीता जा सकता है। और वो तब प्रतापगढ़ के किले की तरफ अग्रसर हो गए और पहाड़ों में जाकर प्रतापगढ़ के किले में उन्होंने शरण ले ली। आदिल शाही सल्तनत द्वारा भेजी गई अफजल खान की सेना बहुत ही विशाल थी। इसमें कई महायोद्धा शामिल थे। इसमें जंजीरा के सिद्धि भी शामिल थे जो कि कोंकण क्षेत्र से आते थे, जो इस सेना को अजेय बनाते थे। इसके अलावा इस सेना में 20,000 के आसपास घुड़सवार सैनिक, 15 से 16,000 के आसपास पैदल सैनिक और 1500 के आसपास वो राइफलमैन थे, यानी कि जो बंदूकों से वार करते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे उस वक्त, जो कि गोला बारूद का इस्तेमाल करते थे और नज़दीक के साथ साथ दूर के हमलों में भी कारगर थे। इसके अलावा अफजल खान की सेना में उसकी खुद की 1500 की सेना भी शामिल थी। इसके अलावा 80 से 90 तोपें थी और इन सब के साथ ही लगभग
100 के आसपास हाथी और 300 के आसपास ऊंट भी शामिल थे। ये एक बड़ी सेना थी जो कि मराठाओं पर आक्रमण करने के लिए आ रही थी। शिवाजी महाराज को इस बारे में सूचना मिल चुकी थी। वो प्रतापगढ़ के किले में अपना मोर्चाबंदी कर चुके थे। उन्होंने मोरोपंत पिंगले और नेताजी पालकर को ये जिम्मेदारी दी कि वो मराठा सैनिकों का नेतृत्व करें और घने जंगलों में गोरिल्ला तकनीक का इस्तेमाल कर जो आदिल शाही सल्तनत की जो सेना है उसको हराएं। अफजल खान की सेना में बाबा सैयद, फजल खान, सिद्दी हिलाल, रुस्तम जमान और कुछ मराठा सेनानायक भी थे। पिलाजी मोहिते और प्रतापराव मोरे भी इनमें थे। इसके अलावा सिद्दीस भी थे जो कि इस सेना को अजेय बनाते थे। इधर प्रतापगढ़ में युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बेंगलोर में शाहजी ने 17,000 घुड़सवारों की एक सेना तैयार की और उन्होंने बीजापुर सल्तनत को यह संदेश भिजवाया कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को कुछ हुआ तो बीजापुर की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना दूसरा दांव चल दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बुद्धि का सहारा लिया। उन्होंने अफजल खान को एक प्रस्ताव दिया, शांति का प्रस्ताव। अफजल खान को ये कहा कि हम आपके साथ शांति चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम दोनों सुरक्षित रहें और हम आपके अधिकार के तहत यहाँ पर शासन कर सकते हैं या हम कोई ऐसे समझौते पर पहुँच सकते हैं जहाँ पर हमारा भी फायदा है, आपका भी फायदा है, युद्ध नहीं होगा। और अफजल खान को इस मसौदे का प्रस्ताव भेज दिया गया। अफजल खान ने जब ये सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ। छत्रपति शिवाजी की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव अफजल खान के कानों में एक अंदेशा खटका रहा था और अफजल खान ने अपने जो सलाहकार थे उनसे सलाह मशवरा किया। अफजल खान ने अपने सलाहकारों के साथ में सलाह मशवरा करने के बाद इस प्रस्ताव को मान लिया और अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने का फैसला किया। लेकिन अफजल खान आशंकित था। वो जानता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज कोई न कोई चाल चलेंगे, इसलिए उसने अपने 10 अंगरक्षकों को अपने साथ लिया और अपने वस्त्र में एक कटार छुपाई। उधर दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज भी तैयार बैठे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने वस्त्रों में एक बगनक को छुपा लिया और फिर वो मिलने के लिए चले गए। मिलने का जो समय तय हुआ, मिलने का जो जगह तय हुआ वो था प्रतापगढ़ के पास में, प्रतापगढ़ के किले के पास में। प्रतापगढ़ के किले के पास में ही एक शामियाने में मुलाकात तय की गई और ये तय हुआ कि अफजल खान और छत्रपति शिवाजी महाराज अपने साथ साथ 10-10 अंग रक्षकों को ला सकते हैं। अफजल खान ने यह रणनीति बनाई थी कि जैसे ही मुलाकात होगी छत्रपति शिवाजी के साथ वो गले लगेगा, वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज को दबोच कर वो उन्हें पीछे से कटार भोंक कर मार देगा। अफजल खान इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि उसकी जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा है और उसके मुकाबले जो छत्रपति शिवाजी महाराज की लंबाई है वो कम है और कहीं ना कहीं जो लंबाई का जो फायदा था वो अफजल खान उठाना चाहता था। अफजल खान ने यही किया। जब मुलाकात हुई तो अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को जोर से पकड़ लिया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज तैयार बैठे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने वस्त्र से बगनक निकाला और अफजल खान का पेट फाड़ दिया, पेट फाड़कर आंखें निकाल दी। और ये देखकर अफजल खान का जो अंगरक्षक था वो तुरंत छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए बढ़ा, लेकिन कान्हो जी उस वक्त तैयार बैठे थे और कान्हो जी ने अपने तलवार से उस अंगरक्षक को मार दिया और एक एक कर अफजल खान के सारे अंगरक्षकों को मार दिया गया। लेकिन अफजल खान को पकड़ लिया गया और उसे मार दिया गया। अफजल खान को मारने के बाद उसका शव काटकर माता जीजाबाई के पास भेजा गया। जैसे ही अफजल खान की मृत्यु हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज ने किले पर मौजूद तोपों से फायर करवा दिया और जैसे ये धमाके सुनाई दिए, जैसे ये धमाके होने शुरू हुए, वैसे ही जो मराठा सेना है उन्हें यह संकेत मिल गया कि अब दुश्मन पर आक्रमण करना है। मोरोपंत पिंगले और नेताजी पालकर तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि अब मराठा सेना को आक्रमण करना है और वहीं दूसरी तरफ कान्हो जी ने भी अपना दांव चल दिया। कान्हो जी ने जो 1500 राइफल सैनिक थे, यानी जो बंदूकधारी सैनिक थे आदिल शाही सल्तनत के, उनको तुरंत मारकर गिरा दी। आदिल शाही सल्तनत की जो सेना थी वो पूरी तरह से तैयार नहीं थी, वो आराम फरमा रहे थे। उन्हें ये पता था कि अफजल खान जो है वो समझौते करने के लिए गए हैं, तो ऐसे में वो युद्ध के लिए तैयार नहीं थे और तभी अचानक हमला होता है और इस हमले में आदिल शाही सल्तनत की सेना बुरी तरह से हार जाती है। एक तरफ जहां मोरोपंत पिंगले ने
सेना को रौंद कर रख दिया था, वहीं दूसरी तरफ से नेताजी पालकर ने उनका पीछा किया। साथ ही राघव आत्रे के नेतृत्व में मराठा सैनिकों ने बड़ी संख्या में जो आदिलशाही सल्तनत की घुड़सवार सेना थी उसको भी हरा दिया, और इसके बाद जो बची कुची सेना थी उसको या तो कब्जे में कर लिया या उन्हें मार दिया गया। जो सेना थी, कुछ सेना भाग गई, बीजापुर की तरफ निकली, उनका नेताजी पालकर ने पीछा किया। कुछ को उन्होंने वही पहुंचने से पहले ही अपने कब्जे में ले लिया। वहीं दूसरी तरफ कुछ सैनिक बीजापुर भागने में कामयाब रहे, लेकिन इन सब में आदिलशाही सल्तनत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अफजल खान को मार दिया गया था। अफजल खान जो कि आदिलशाही सल्तनत का एक अभेद्य किला था। आदिलशाही सल्तनत के लिए उसने कई युद्ध लड़े थे और उनको जीता था, और उसको एक रक्षक और प्रहरी के रूप में आदिलशाही सल्तनत देखती थी। प्रतापगढ़ में हुए इस युद्ध में आदिलशाही सल्तनत को बहुत ही भारी नुकसान हुआ। आदिलशाही सल्तनत का जहां एक तरफ एक बहुत ही मजबूत प्रहरी मारा जा चुका था, खत्म कर दिया गया था, वहीं दूसरी तरफ उसकी सेना बुरी तरह से पराजित कर दी गई थी। लगभग 4000 के आसपास जो उनके घुड़सवार सैनिक थे वो मारे गए थे। लगभग 5000 के आसपास उनके पैदल सैनिक मारे गए थे। 65 के आसपास उनके हाथी मारे गए थे। इन सब के अलावा जो उनके ऊंट थे वो भी मारे गए थे। लाखों की संख्या में जो उनके बेशकीमती हीरे जवाहरात थे वो अब मराठाओं के कब्जे में आ गए थे। मराठाओं के हाथों में अब धन आ गया था जिससे वो बड़ी सेना को खड़ी कर सकते थे। प्रतापगढ़ का युद्ध जीतने के बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी नीतियों का पालन किया। उन्होंने औरतों और बच्चों को बख्श दिया, औरतों बच्चों को हाथ लगाने से मना कर दिया। अपने मराठा सैनिकों को उन्होंने ये कह दिया था कि किसी भी औरत या बच्चे को कष्ट न पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जहां एक तरफ अफजल खान को इस्लामिक रीति रिवाजों से दफनाया, वहीं दूसरी तरफ उसके बेटे फजल खान और कुछ सैनिकों को बीजापुर जाने के लिए सुरक्षित रास्ता भी प्रदान किया। और साथ ही जो कुछ मराठा कमांडर थे, जो मराठा सेना नायक थे, बीजापुर सल्तनत से लड़ते थे, उन्हें अपनी सेना में शामिल किया और उन्हें उचित पद दिया। प्रतापगढ़ के युद्ध ने छत्रपति महाराज के सपने को सच करने में और मराठा साम्राज्य के बनने में एक नींव के पत्थर का कार्य किया। ये वो युद्ध था जिसने मराठाओं को मैदानों में जीतना सिखाया और मराठाओं को अपनी शक्ति से अवगत कराया, और इसी के बदौलत छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ लगभग 23 किले लग गए, और ये आदिलशाही सल्तनत के लिए एक बड़े धक्के की तरह था। आदिलशाही सल्तनत इसके बाद इससे उबर नहीं पाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।